पिता परमात्मा को याद करते हुए शांति को अपने मन में बसाकर सभी आत्माओं को शांति प्रदान करे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस देह के जो पिता गुरुवार के दिन 25 जनवरी को इस शरीर का त्याग करके अपने निराले वतन को चले गए, परम धाम को सिधार गए। वो पुण्यात्मा बहुत वहाँ पर सुखी रहे, महसूस अच्छे तन में उनका जो है प्रवेश हो, अच्छा घर उनको मिले और अच्छी उनको आगे उनका जो दूसरा जन्म हो वो सुखमय जीवन हो। इस कामना से हम उनको विदा किए। हे आप प्रभु, हे आनंददाता, हे कल्याणकारी, हे त्रिलोकीनाथ, हे दीनदयाल, हे करुणाकर, हे दयालु, हे मालिक, सब पर दया बनाए रखें। सब तेरी संतान हैं। हम कहते देते हैं तुम ही हो माता पिता, तुमेव बंधु सखा, तुमेव विद्या द्रव्यम, तुमेव सर्वम मम देव देव। ये सिर्फ गाना नहीं है, हमको अपने मन में इस बात को धारण करना है कि एक परमात्मा, एक ईश्वर जो है वही हमारी आत्मा का सच्चा पिता है, जो हमारा जन्म जन्मांतर का पिता है। एक जन्म का पिता नहीं है। लौकिक शरीर के तो पिता एक जन्म के थे, उन्होंने अपना जो कार्य किया, हमको बड़ा किया, हमको पाला पोसा और हमको शरीर जो है एक पिंड जो आता है माँ के गर्भ में, वो पिंड हमको दिया। उस पिंड के बदौलत जो है हमारा ये शरीर, इसमें प्राण कहाँ से आया? वो परमात्मा के यहाँ से उसमें प्राण प्रतिष्ठा उसके अंदर होती है। तब वो पिंड जागृत होता है, तब उसके एक एक अंग प्रत्यंग बनते जाते हैं और परमात्मा हमें जो है उस माँ के गर्भ के अंदर भी हमको हमारी पालना करते रहता है, हमारा पोषण करते रहता है और हमको सब कुछ भरपूर करके 9 महीने बाद हम इस पृथ्वी पर आते हैं। तो जो हमको पता ही नहीं रहता कि कैसे खाना, कैसे रहना, कैसे क्या करना, कैसे मलमूत्र का त्याग करना, कैसे क्या होगा, वो हमारे अंदर 9 महीने तक सब परमात्मा कराते हैं। तो वो सब चीज़ जो है उस परम पिता परमात्मा जो आत्मा जो है हमारे अंदर प्रवेश की, जो शिव तत्व है, जो हमारे अंदर अगर शिव ना हो तो हमारा शरीर 100 बन जाए। ये इंकार शक्ति जो ई शक्ति है, जिसे एनर्जी कहते हैं, जो हमको कॉस्मिक से प्रदान होती है, वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर न हो तो हम 100 बन के रह जाएं। तो उस एनर्जी को किसने दिया हमको? वो एनर्जी हमारे पास कहाँ से आई? वो एनर्जी हमको परमपिता परमात्मा से प्राप्त हुई, जो परम धाम निवासी हैं, जिन्होंने शरीर तो माता पिता के द्वारा एक पिंड के रूप में हमको मिला। माँ ने उस पिंड को हमारे 9 महीने तक अपने अंदर संभाल की और उसके बाद आगे को माता ने अपना कर्तव्य अनुसार शरीर से बाहर आने के बाद हमको दूध पिलाया और हमको सब पालना की। वो माता का भी बड़ा ही सहभाग है, क्योंकि उनके बिना हमारा शरीर आगे को जो है बहुत कुछ उनके ऊपर हमारा चलता है। तो असली पिता वो है जो परम धाम में रहने वाला, जो नित्य हमारे साथ है। इसलिए उसको भूलना जो है हमको कभी भी नहीं चाहिए। जब हम रात्रि के समय सो जाते हैं
हमको पता भी नहीं रहता कि कौन हमारी धड़कन चला रहा है, कौन हमारी सांस चला रहा है। कैसे हम मतलब ऐसे एक मुर्दा जैसी अवस्था में हो जाते हैं। तो उस वक्त हमारा कौन उसको सब धड़कनों को चला रहा है। जब हम कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में तो अचानक जो है एक कोई जीवाणु हमारे आँख की तरफ बढ़ता है, तो हमको पता भी नहीं रहता कि हमारी आँख अचानक उस जीवाणु के लिए कैसे बंद हो जाती है। हमको तो पता भी नहीं होता कि वो हमारी तरफ आ रहा है ना। तो परमात्मा जो है हमको चलाता है, वही हमारा पिता है, वही हमारी माता है, वही हमारा बंधु है, वही हमारी सखा है। हम कह तो देते हैं सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण, लेकिन हम मन में एक भाव हमारा सही में हम सोचते हैं कि ये मेरा घर, ये मेरी ज़मीन, ये मेरी जायदाद, ये मेरे बच्चे, इसी में खोए रहते हैं ना। इस संसार में जो कुछ भी है वो प्रभु को अर्पण करके ही आप जीवन निर्वाह करें, तो आपका सारा बोझा, आपकी सारी जो दुख और ये दुख और जो भी आपको कष्ट आने वाले हैं वो सारा ईश्वर अपने ऊपर ले लेते हैं। कभी भी ये घमंड नहीं करो कि ये मैंने किया, ये मैं करता हूँ, कर्तापन का भान नहीं होना चाहिए। ईश्वर कर रहा है, ईश्वर करवा रहा है और मैं कर रहा हूँ। करवाने वाला वो बाप बैठा है जो हमारे 84 जन्मों का पिता है, जो हमको सब कुछ जन्म जन्मांतर से हमारे साथ नित्य है, अजन्मा है, अभोक्ता है। वो जो है हमसे जैसे जैसे करवाए, जैसे जैसे अच्छे कर्म करवाए, तो वैसे वैसे हम आगे चलते जाते हैं। तो इसी प्रकार पिता परमात्मा का ध्यान करना बहुत ही सहज रीति से और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कह देने से नहीं होता है। हाँ, मानना भी चाहिए कि जो कुछ है, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरे सारे संबंध जो हैं, सारे संबंधों से हमको एक परमात्मा को याद करना चाहिए। मैं तो शरीर, ये शरीर जो है मेरा, ये मेरा, अगर मैं ही अगर मेरा सब कुछ होता तो मैं कहता ये मैं हाथ हूँ, मैं कान हूँ, मैं नाक हूँ, मैं मुँह हूँ, मैं आँख हूँ। ऐसा तो नहीं बोलते ना। बोलते क्या है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरे कान है, ये मेरे आँख है, ये मेरी नाक है, ये मेरा मुँह है। इसका मतलब मैं कोई अलग है ना। हमको उस मैं को ढूंढना है कि वो मैं कौन है। उस मैं में वो मैं जो है हमारे अंदर निवास करने वाली जो आत्मा है, जो बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप में है, बहुत ही नितांत सूक्ष्म स्वरूप में है। और जब हम देह त्याग करते हैं तो आत्मा उसमें से चली जाती है और इस शरीर की फिर शरीर एक मिट्टी हो जाती है, जो एक मुट्ठी भर राख में बदल जाती है। तो असली जो चीज़ है, हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं एक बिंदी स्वरूप आत्मा हूँ। मैं इस शरीर में अपना कार्य करने के लिए प्रवेश किया हुआ है और मुझे यहाँ पर भेजा गया है कि परमात्मा की याद कर। कृष्ण ने भी असली ज्ञान जो सुनाया था, उसमें गीता में उन्होंने यही कहा था कि हे अर्जुन, तू अपने आप को आत्मा समझ और मुझको याद कर। मुझको यानी परम पिता परमात्मा, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो हमारे अंदर जीवित रूप में भगवान का एक स्वरूप, क्योंकि उसका अंश है ना। अगर वो न हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। वो जो एनर्जी हमको मिल रही है, सांसों के द्वारा मिल रही है, ये सांसों से अंदर जाती है, यहाँ से अंदर गई, यहाँ से बाहर निकली, यहाँ से अंदर गई, दूसरी तरफ से बाहर निकली। ये ऑटोमेटिक वो जो क्रिया होती है वो हमारे अंदर यहाँ से ऐसे पूरा चक्र घूमता है। तो इस तरह से वो कौन करा रहा है, हमको तो होश नहीं रहती कि हमारी कहाँ से सांस जा रही, कहाँ से आ रही। तो परमात्मा हमसे सब कराता है। वो जो है
एक ऐसी शक्ति है, तो दिव्य शक्ति है, अनमोल शक्ति है, जो हमको जीवित रखी हुई है। हमको उसको ध्यान में लाना चाहिए। वही शिव है, वही परमात्मा। अगर शिव मतलब हमारी जो हमारी सांस अंदर जाती है तभी हम जीवित हैं ना। अगर उसमें से शिव तत्व निकल गया तो क्या बचेगा? खाली शव हो जाएगा। तो उस शव को फिर कोई रखता है घर में? 2 मिनट के लिए भी नहीं रखता। जब तक शिव है तभी तक। वो शिव कहाँ बैठा है? हमारे हृदय में ही बैठा है। उसको हमको जागृत करना है। सांसों की क्रिया पर ध्यान देना है, अपने आप पर ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य को सुधारना है। उसके लिए हमको सभी चक्रों पर हम जाके ध्यान लगाते हैं। मूलाधार चक्र से लेके ऊपर सिर तक 7 चक्र हैं। उन 7 चक्रों पर अपने प्राण को ले जाएं। इन 7 चक्रों के जागृत हो जाने से शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, और आपके अंदर एक ऊर्जा का निर्माण होता है। आपको सभी चीज़ पूर्वाभास होने लगता है कि आगे क्या होने वाला है और कैसे हम आगे का जीवन चलाएंगे। तो इस तरह से अपने को निरोगी रखना है, तो अपने 7 चक्रों को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। 7 चक्र जागृत हो जाएंगे तो आपके शरीर स्वास्थ्य जो है दिन पर दिन सही होते जाएगा। ओम शांति।